नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रीय सेवा संघ हमारे लीडर्स हैं, उनसे आज हमारी बातचीत है। ये तो बमेटा पहाड़ी व्लॉग के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। आज अब हमारे धन्यवाद। कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं हिमांशु जोशी और मैं राष्ट्रीय सेवा संघ का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। अभी हम लोग हल्द्वानी कार्यालय में है कि राष्ट्रीय सेवा संघ से जुड़ने का पहली आपकी क्या मतलब ऐसी इच्छा रही कि आपने इसको संस्था को ज्वाइन किया? इस संस्था का गठन तब हुआ जब बहुत सारी जगह हम लोगों ने काम किया और काफ़ी संगठन उत्तराखंड के अंदर बने हुए हैं। आज हम देख रहे हैं हजारों संगठन पंजीकृत हैं, कई लोग काम भी कर रहे हैं, कई युवा उस पर जुड़े भी हुए हैं। मैनेजमेंट की कमी है, एक विजन की कमी है कहीं पर। किस तरीके से उत्तराखंड में काम होगा, किस तरीके से जो है जो धार्मिक जो समस्याएं चल रही हैं और युवा जो आज अपनी खुद की समस्याओं से घिरा हुआ है, तो वो अपनी समस्याओं के साथ साथ धर्म के लिए कैसे लड़ेगा, अपने राष्ट्र के लिए कैसे लड़ेगा और उत्तराखंड की देवभूमि को बचाने के लिए कैसे लड़ेगा। सारा विजन अपने पास था, लेकिन और जगह जो है काम करने में वो समस्याएं आ रही थी कि कैसे वहाँ पे इन सब समस्याओं पे हम लोग अपने विचार रख पाएँ। इसके लिए ही राष्ट्रीय सेवा संघ का गठन हुआ है ना। हमारा विजन क्लियर था कि हमें किस तरीके से धर्म के लिए काम करना है। देवभूमि उत्तराखंड जो पूरे विश्व के सनातनियों का एक आस्था का केंद्र है, खाली उत्तराखंड वालों का काम नहीं है, पूरे भारत के सनातनियों का, पूरे विश्व के सनातनियों का काम है। उत्तराखंड की जो पवित्रता है उसको बना के रखा जाए। यही उम्मीद थी कि हमारा विजन अच्छा है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सनातन के अनुसार है। जो इसको समझेगा, जो इसके अंदर जुड़ेगा, उसे दिखेगा कि हाँ हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है और संगठन के जुड़ करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या फायदा होगा। लोग जुड़ते चले गए। आज बहुत बड़ा कारवां राष्ट्रीय सेवा संघ का जो है पूरे भारत में काम कर रहा है। 1 लाख प्लस सदस्य हैं पूरे भारत से और कई हजार हमारे पदाधिकारी भी हैं जो पद लेकर के काम कर रहे हैं। अनुभव देखा कि हाँ सभी लोग समस्याओं को सब लोग जानते हैं पर उसका समाधान करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम उसकी पहल करें ताकि हम औरों को एक उदाहरण दे सकें कि किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, किस तरीके से आपको जो है एक मजबूत संगठन के साथ चल करके देश के लिए, सनातन के लिए कार्य करना है। कि हमने आज तक किसी से भी नहीं कहा कि आप राष्ट्रीय सेवा संघ में जुड़िए। इतने सारे मैसेज आते हैं कि हम सबको जोड़ नहीं पाते। आज भी हमारे पास मुझे लगता है कि 10 से 15 हजार लोगों का डेटा होगा जो अभी तक हम जिनको रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं। ऐसा अभी कार्यालय में जो हमारी टीम है काम भी कर रही है और कार्यालय जो और जगह चल रहे हैं वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो एक विजन लोगों को दिख रहा है। जब धरातल पे राष्ट्रीय सेवा संघ काम कर रहा है, जिस मुद्दे को भी आज तक संगठन ने उठाया है तो उसको धरातल पे पूरा करके दिखाया है, तो इसीलिए लोगों का एक विश्वास बनता चला गया। और भविष्य में ऐसा कौन सा लक्ष्य है आपका जो आप इस संघ को लेके चल रहे हैं? हमारा एक लक्ष्य तो ये है कि एक समाधान पोर्टल संगठन का बनाया जा रहा है। इस तरीके से आज उत्तराखंड का सीएम पोर्टल काम करता है, वैसा ही एक संगठन का पोर्टल हम लोग बना रहे हैं जो जल्द लॉन्च होने वाला है। उसमें लोग अपनी समस्या, किसी भी चीज़ की उनको समस्या है, किसी विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या कुछ भी समस्या है, वो यहाँ पे दर्ज करा पाएंगे। हमारे पदाधिकारी उस पर काम करेंगे, जो कि हिंदू व्यापारियों को एकजुट करने का एक हिंदू व्यापारी पोर्टल हम लोग बना रहे हैं। आगे हमें ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे लोग कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्या है। कई लोग अन्य विधर्मी जो हैं वो हिंदू नाम से दुकानें चला रहे हैं, कहीं थूक करके हमारे लोगों को खिला रहे हैं। और कई जगह पे हमने देखा कि घरों में जो काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वो सभी लोग हैं, वो भी लव जिहाद का केस हो रहे हैं। कई लोगों की हत्याएं हो रही घर में जा करके, ना उनका सत्यापन होता है, ना उनका कोई धर्म है, ना कुछ उनका आधार कार्ड है। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक विजन है जिसपे मुझे लगता है कि सभी लोगों को जुड़ना भी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय सेवा संघ का लक्ष्य है। अंशु सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका जो कीमती समय जो लिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फोटो और कई ऐसी जगहों पे जो कहीं पे इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से मैं हिमांशु सर से जो है समय लेने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी बिजी रहते हैं। हल्द्वानी में है तो कभी अल्मोड़ा में है तो कभी कहीं है, कुछ पता नहीं रहता है कि कब कहाँ रहेंगे। जब आप इतनी जगहों पे जाते हैं, सरकार से कोई मदद मिलती है या फिर आप लोग खुद स्वयं अपना सब कुछ लेके चल रहे हैं? देखिए, तो सनातन का काम है, ये हमें भी पता नहीं चलता कि कैसे होता है। ये कहीं पे कोई काम रुकते भी नहीं, कोई मदद भी नहीं मिलती। तो ये अपने आप ही सारी चीज़ें जो है देवभूमि की समस्याएं हैं, तो देवता ये लोग ही इस पे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं। मैं कोई एक आदमी गलत हो सकता है, 2 लोग गलत हो सकते हैं, पर जी हम जी पूरे डिपार्टमेंट को आरोप लगाएं। जिस तरीके से आज हमारे युवा जो भटके हुए हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, एक किसी के साथ गलत हो रहा है तो पूरे पुलिस विभाग पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप उसके लग अंदर जाता है। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी जी काम जी करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। गुरु जी स्वामी दर्शन भारती जी जो अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय सेवा संघ के मुख्य संरक्षक भी हैं। जी जी तो जी इसकी जो स्थापना हुई, योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल उनकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय सेवा संघ गठित हुआ है। जी और जो इसके मुख्य संरक्षक हैं वो स्वामी दर्शन भारती जी हैं,
जो जी। आज लगभग 75 वर्ष की आयु में है। हमारे जैसे एक नहीं कई हजारों लाखों लोग जो है उन्होंने इस राष्ट्र भक्ति के लिए जो है तैयार किए हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ से भी जुड़े हुए हैं, जो अन्य संगठनों में भी आज काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वामी दर्शन भारती जी का ही एक उत्तराखंड में योगदान है, जिन्होंने पहली बार ये बताया कि हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। जी, जी, जिन्होंने जी। पहली बार हमको ये बताया कि उत्तराखंड में कैसे जमीनों पे कब्जा हो रहा है। जब हम जागरूक हुए तो हमारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो स्वामी दर्शन भारती जी हैं, जी, जी, जो जी। निरंजनी अखाड़े से हैं और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हैं। हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक भी वही हैं। तो ये लगता है कि सभी को कम से कम अपने समाज के, अपने परिवार की जिम्मेदारी कम से कम उठानी चाहिए। नहीं, पहले ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी, पहले हाँ। हमें भी पता नहीं था। मैं बताया ना, जैसे स्वामी जी हैं जी, गुरु जी, जी, जी। तो उनकी वीडियो देख के हमें प्रेरणा मिली। तब हमने सोचा कि उत्तराखंड में ऐसी समस्या चल रही है और हम दिल्ली में बैठ के जॉब कर रहे हैं। मैं परचेज मैनेजर की पोस्ट पे था, कम से कम 60,000 रुपए की नौकरी में छोड़ के आया। यूथ है, उनका एक सपना होता है 60,000 की जॉब मिलना, या उस तरीके से जो एक अच्छे उस पर आगे बढ़ना। किसी के अंदर भी ये नहीं है कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं या मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँ या मैं अपने स्वार्थ के लिए इस संगठन से जुड़ूं। ऐसा हमारे किसी भी कार्यकर्ता के अंदर नहीं। आज मानते हैं उत्तराखंड लेवल में है, लगता है कल ये पूरे भारत लेवल में भी देखने को मिलेंगे, जो है हेडलाइंस पे इनका नाम होगा। एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, हिंदू राष्ट्र को सेफ रखना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अल्मोड़ा इनकी टीम जाने वाली है, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि जितने भी हमारे युवा हैं उनके पास तक ये वीडियो जाए और हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको भी सेफ रहने के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा जागे। धन्यवाद।